19 सितंबर 2021 को ये एग्ज़ाम हुआ है कंप्यूटर ऑपरेटर का, पोस्ट कोड 848। तो जीके सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं और हमीरपुर बोर्ड के जो पिछले 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स हैं फुल आंसर की के साथ, ऑफिशियल आंसर की के साथ आपको चाहिए तो परचेज़ कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना। और अगर आपने इस एग्ज़ाम को आज दिया है तो अच्छे से देखना कौन कौन से क्वेश्चंस आपके सही हैं और कौन से गलत। कंप्यूटर सेक्शन जो है हम इसे अलग से डिस्कस करेंगे। परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश टू इट्स पॉपुलेशन जो टोटल है एज़ पर सेंसस 2011 इज़, तो जो रूरल है 90% के आसपास है, तो जो अर्बन है वो ओबियसली 10% के आसपास है, तो 10.03% आपको याद रखना है। सेक्स रेशो हिमाचल प्रदेश का एज़ पर सेंसस 2011, तो दोस्तों 972 लड़कियां हैं 1000 लड़कों के ऊपर, तो सेंसस 2011 जो है यहीं से 2 क्वेश्चन बन गए। जो टॉपिक्स मैं बताता हूँ अच्छे से पढ़ो। सीरखड़ जो है आपको पता हो अगर कि ये सतलुज नदी की सहायक नदी है, और आपको पता है कुल्लू, ऊना और हमीरपुर में मुख्य रूप से सतलुज नदी नहीं बहती है, तो बिलासपुर आप आसानी से चूज़ कर सकते थे। नदियों को जरूर पढ़ के जाओ, जो ट्राइब्यूटरीज़ हैं वही आती हैं। आजकल जो बेसिक नदियाँ हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनते। मिंजर फेयर इज़ सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। मिंजर त्यौहार बहुत ही फेमस है चंबा का। दोस्तों साहिल वर्मन जो राजा रहे हैं चंबा के, उनके टाइम में ये शुरू हुआ था, काफ़ी फेमस है आज भी। उसके बाद हमीर फेस्टिवल, ये दोस्तों हमीरपुर का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है एक, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। हमीर जो राजा हैं उन्होंने ही फाउंड किया था हमीरपुर को, तो इन्हीं के डेडिकेशन के लिए मनाया जाता है ये हमीर फेस्टिवल हमीरपुर में। बिनबा ट्राइब्यूटरी है दोस्तों हिमाचल प्रदेश की किस नदी की, तो ये ब्यास नदी की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नाको लेक कहाँ पे है, तो नाको लेक आपको किन्नौर में देखने को मिलती है। उसके बाद गुलेर प्रिंसली स्टेट, मैंने कहानी आपको बताई हुई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये। तो गुलेर जो है इसको अग्रज माना जाता है कांगड़ा का, तो हरिचंद जो शासक थे कांगड़ा के, उन्होंने ही गुलेर प्रिंसली स्टेट जो है उसकी स्थापना की थी। करमचंद जो हैं उनके छोटे भाई, उनको कांगड़ा दे दिया था और खुद जो गुलेर है उसकी स्थापना की थी हरिचंद, आपको याद रखना है। हरिपुर राजधानी रही थी। कैपिटल यहाँ पे पूछी गई नूरपुर प्रिंसली स्टेट की, धमेर इसका पुराना नाम था, और झेतपाल जो है उन्होंने इसकी स्थापना की थी। पठानकोट इसकी राजधानी रह चुकी है, तो ए ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है ओल्ड नेम भरमौर का, ओल्ड नेम जरूर पूछा जाता है, तो ब्रह्मपुर आपको याद रखना है, किरग्राम बैजनाथ का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज पॉपुलरली नोन एज पीच बोल ऑफ एशिया, यहाँ पे आड़ू बहुत ज़्यादा होते हैं पूरे एशिया में, तो ये राजगढ़ सिरमौर का, डी ऑप्शन। चंबा सेवक संघ, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1936 में, तो ए ऑप्शन इसका सही है। हेम ऊर्जा हाइड्रो पावर जो है प्रोजेक्ट्स जो हैं ये हिमाचल गवर्नमेंट के हैं, तो हिमाचल गवर्नमेंट की जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो इसको मैनेज करता है, ए ऑप्शन। बाकी चेक कर लेना, क्रॉस चेक, कई बार कहीं ना कहीं एरर भी होते हैं दोस्तों। आर्मी ट्रेनिंग कमांड कहाँ पे है हिमाचल प्रदेश में, तो ये शिमला में है, डी ऑप्शन। और सैनिक स्कूल सुजानपुर में है। उसके बाद जांगी मोनास्ट्री, किन्नौर की काफ़ी अच्छी एक मोनास्ट्री है ये, मठ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फेमस है, तो ये दोस्तों कल्पा जो है उसके नियर बाय पड़ता है। वैसे तो पूह जो डिवीज़न है तहसील है वहाँ पे पड़ता है, लेकिन कल्पा नज़दीक है। अब ये जो रीजनिंग वगैरह है ये आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, ये सोल्व्ड क्वेश्चंस, तो टेलीग्राम चैनल का नाम है 95 HP स्टडीज़, ज्वाइन जरूर कर लेना। अब आइए करंट अफेयर्स की तरफ। विच ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद बेबिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन फॉर कोविड-19 वैकेंसीज, तो वैक्सीन्स। दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाते करवाते वैक्सीन जो है इसको भी वैकेंसी ही पता चलता है, हालांकि यहाँ गड़बड़ है, वैक्सीन है यहाँ पे। WTO, आपको WTO याद रखना है। जो WTO है इसने दोस्तों क्या किया है, बेबिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन कोविड-19 के लिए, जो कोविड-19 वैक्सीन्स हैं उनके लिए ये संबंध इसका है, तो सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है ए न्यू स्पीसीज ऑफ डक बिल्ड डायनासोर यामाटोसोरस इज़नागी, ये दोस्तों रिसेंटली डिस्कवर की गई जापान में, तो सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज
per the recent report released by the S&P Global Ratings, what is the growth forecast of India in 2021? अब देखना, पहले इन्होंने 11% ये बताया था कि 11% ग्रोथ रेट रहेगी, फोरकास्ट ये किया था, लेकिन अब 9.5 कर दी है। हालांकि हमीरपुर बोर्ड या फिर कमीशन ने इसको अपडेट नहीं किया है, तो 11 ही आपको सही आंसर यहाँ पे चुनना चाहिए। द ब्लड प्रेशर इज़ द प्रेशर ऑफ ब्लड इन, तो आर्टरीज जो होती हैं इन्हीं का ये प्रेशर होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सही है। पी प्लांट, मटर जो है दोस्तों ये एक शाक होता है, हर्ब होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। एक्सरे जो है इसको किसने इन्वेंट किया था? रोइंटजन, बी ऑप्शन। और जो केरोसिन ऑयल में मेटल रखी जाती है वो है दोस्तों सोडियम, पानी में रखते हैं तो भी ये आग पकड़ लेती है और हवा में रखते हैं तो भी ये आग पकड़ लेती है। गायत्री मंत्र जो है ये डेडिकेटेड है किस भगवान के लिए, देवी या देवता के लिए? सावित्री, डी ऑप्शन। उसके बाद अशोका कन्वीन्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट, तो 4 काउंसिल्स हुई हैं, आपको पता होना चाहिए चारों कहाँ कहाँ हुई हैं, किस किस शासक ने करवाई हैं। थर्ड जो है ये अशोका के टाइम में हुई थी, कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में, तो बी ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों बुक्स एंड ऑथर्स जरूर पढ़ के जाओ। श्री भाष्या, ये जो रचना है ये किसकी है? रामानुजा की, तो सी ऑप्शन सही है। सिख गुरु जिनका शीश जो है ये उतारा गया था शीशगंज में, तो ये दोस्तों औरंगजेब के टाइम में ऐसा हुआ था। गुरु तेग बहादुर, आप सभी को पता होना चाहिए, गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसने रिसीव किया था जमींदारी 24 परगना का, किसके किसके यहाँ से? मीर जाफ़र। और ये जो बंगाल था उस टाइम, उड़ीसा भी था, बिहार भी था, बंगाल भी था, 24 परगना। उसके बाद नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू कॉन्कर साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में गया था कौन? अलाउद्दीन। यहाँ पे रत्नागिरी और काफ़ी सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आपको पता ही होगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, मूवी भी बनी है। सत्याग्रह जो है, सत्याग्रह आश्रम दोस्तों ये बेसिकली जीवन लाल देसाई के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन ऑप्शंस में है ही नहीं, तो महात्मा गांधी चूज़ करना पड़ेगा, ए ऑप्शन। लॉटरीज जो होती हैं, जो ऑर्गेनाइज की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी स्टेट में, तो ये किसके अंडर आती हैं? तो ये दोस्तों स्टेट लिस्ट के अंडर आती हैं, यूनियन या फिर कंकरेंट लिस्ट का कोई यहाँ पे काम नहीं है। आप सभी को पता है 3 टाइप्स ऑफ ये लिस्ट होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटिंग द प्रिंसली इंडियन स्टेट्स वाज, तो ये 93 संख्या थी, 93 ऑप्शन में है ही नहीं, तो डी ऑप्शन चूज़ करो। सुप्रीम कोर्ट जो है इसको सेटअप किया गया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, लेकिन 1773 ऑप्शंस में है नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट चूज़ कर लो। ग्लोबलाइजेशन जो होती है दोस्तों इसका क्या मतलब होता है? इसमें अनरिस्ट्रिक्टेड और अनफेटर्ड मूवमेंट होती है, कैपिटल की भी, टेक्नोलॉजी की भी, गुड्स की भी। सो हियर ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर। सोलर कोरोना, सोलर कोरोना का मतलब होता है सौर किरीट, जो सूर्य है उससे संबंधित है ये। तो यहाँ पे दोस्तों मोल्टन लावा होता है, तो ए ऑप्शन सही है। द लेयर ऑफ द एटमोसफियर विच प्रोवाइड्स आइडियल कंडीशंस फॉर फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन्स, हवा का थक्का इसमें नहीं होता है। ये जो परत होती है वायुमंडल की, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। क्षोभ मंडल में नहीं उड़ सकता कोई भी जहाज, क्योंकि हवा के थक्के होते हैं, मौसमी घटनाएं होती हैं, तो स्ट्रेटोस्फियर ही आंसर करना है आपको। और ओजोन लेयर जो है ये भी स्ट्रेटोस्फियर में ही होती है। 25th स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये दोस्तों आप सभी को पता होगा, गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है, पुर्तगालियों को भगाया था यहाँ से, तो सी ऑप्शन सही है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ ये है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ, तो अभ्रक जो है, माइका जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस होता है इंडिया में और एक्सपोर्ट भी होता है। एरोमेटिक मतलब जो खुशबूदार हो, तो टार्ट आप कह सकते हैं जो तीखा हो, तीखी खुशबू, बदबू टाइप कह सकते हैं। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, तो ऑटोक्रेट होता है, तानाशाह हिंदी में बोलते हैं इसको। द टीचर प्रोमिस्ड टू रिवार्ड, रिवार्ड इसलिए आएगा क्योंकि कोई भी अच्छा एफर्ट किया होता है किसी ने,
तो उसके बदले उसको जो मिलता है उसको रिवार्ड बोलते हैं, परितोषक हिंदी में। अ प्राइज टू द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, तो यहाँ पे रिवार्ड आएगा। ईडियम है टू गेट इन टू स्क्रेप, तो इसका मतलब होता है टू फाइंड वन सेल्फ इन एन ऑकवर्ड प्रेडिकामेंट। कोई भी आपको व्यक्ति ऐसा मिले, किसी ऐसी कंडीशन में मिले जो एक्वार्ड प्रेडिकामेंट में हो, तो इसको आप बोलोगे टू गेट इन टू स्क्रेप। शक्तिहीन में समास है। हीन जो है ये क्या है दोस्तों, एक अव्यय है। अव्यय है मतलब अव्ययी भाव। समग्र, समग्र होता है पूरा, कंप्लीट, पूर्ण, लेकिन ऑप्शंस में कोई पूर्ण है ही नहीं, तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर डिस्कस नहीं करना चाहता। यौगिक शब्द जो है इन 4 ऑप्शंस में से चुनना है, और ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए दे रहा हूँ, आपको बताना है। सारे के सारे जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं ये क्लोज हैं, तो बताइएगा आंसर। देखना चाहता हूँ आपकी कितनी पावर है हिंदी में। जंगल की आग को क्या बोलते हैं, दावानल, सी ऑप्शन। बाकी मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आप पिछले 5 सालों के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग प्राप्त करना चाहते हैं तो मैसेज कर लेना, परचेज कर लेना, खरीद लेना। किसी भी कोर्स के लिए इंक्वायरी करना चाहते हैं हिमाचल के तो भी मैसेज कर लेना, और टेलीग्राम के साथ ज़रूर जुड़ना, क्योंकि वहीं पे आपको ये PDF फाइल्स वगैरह मिलेंगी। जय हिंद, जय हिमाचल।